जय सिया राम। आप सभी के हृदय में विराजते हनुमान जी को मेरी राम राम। व्यक्ति के मन में कई बार एक अजीब सा अजन्मा भय, एक डर बना रहता है, और ये डर वो डर होता है जिसका जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं होता। आपने देखा होगा, कई बार इस चीज़ को महसूस किया होगा कि जब आप या आपका अपना कोई घर से बाहर जाता है, जब तक वो सुरक्षित वापस नहीं आ जाता, आपको चिंता होती रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा। एक अजीब सा डर बना रहता है। वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन व्यक्ति ये जानना चाहता है कि यदि इस प्रकार का डर हो या व्यक्ति जो गया है वो सुरक्षित घर वापस आ जाए, हमें इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो आज इसी के लिए हम आपको बहुत रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं। आप पूरे प्रोग्राम को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं इस चिंता के, इस डर के, इस भय के, नाना प्रकार के कारण होते हैं। लेकिन जब हमारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा कमज़ोर होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और जब हमारी कुंडली के अंदर राहु अनुकूल नहीं होता, राहु अच्छे फल ना दे रहा हो, या कई बार व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहु सही स्थिति में ना बैठा हुआ हो और राहु की दशा उसके ऊपर चल रही हो, तो चंद्रमा मन का कारक है। उस व्यक्ति के मन में एक अशांति सी रहती है, और राहु बिना बात का जो अजन्मा डर और भय होता है उसका कारक होता है, क्योंकि राहु षड्यंत्रकारी ग्रह होता है, और ये मात्र अपने छोटे से षड्यंत्र से व्यक्ति को कई बार परेशानियों में डाल देता है। तो जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, यानी कि जन्म कुंडली के अंदर हमारे चंद्रमा अनुकूल नहीं होता, राहु अनुकूल नहीं होता, और इस प्रकार की दशाएं हमारे ऊपर चल रही होती है, तो व्यक्ति एक भय में और एक डर में हमेशा बना रहता है। और कई बार तो इस प्रकार का ये डर भय होता है कि बार बार व्यक्ति को, आपने देखा भी होगा, कोई व्यक्ति घर से जाता है, या हमारे बच्चे जब बाहर पढ़ने के लिए या काम करने के लिए जाते हैं तो बार बार फ़ोन करके पूछते हैं कि सब ठीक है ना, सब कुशल मंगल है ना। तो ये अभिभावकों के मन में या आपके अपनों के मन में हमेशा एक डर रहता है, और आपके लिए भी है। जब आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो आप सुरक्षित वापस आए, ऐसा हर व्यक्ति चाहते हैं कि जब हम अपने घर से निकल रहे हैं, सुरक्षित निकल रहे हैं, तो सुरक्षित वापस आए। ऐसा आपके जीवन में संयोग और योग बन जाए, उसके लिए आप क्या उपाय करें। कि दो बातें हैं इसमें। एक तो आपकी डर और चिंता ख़त्म हो जाए, आपका जो जीवन है वो डर, चिंता और भय रहित हो जाए। दूसरा, जिस कार्य के लिए, जिस काम के लिए आप अपने घर से निकल रहे हैं, वो कार्य आपका तत्काल पूर्ण हो जाए, शीघ्र आपको उस कार्य में सफलता मिल जाए, उस कार्य में आपको या जीवन में आपको कभी हार का मुंह ना देखना पड़े। तो आइए, अब मैं आपको इन सभी बातों के लिए उपाय बताने जा रहा हूँ। आप इस उपाय को नोट कर लें, और यदि इस उपाय को आप अपने जीवन में करके, या आप इस उपाय को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप देखेंगे इस प्रकार की सभी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो भी आपके घर से जा रहा हो, या आप खुद अपने घर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हों, तो सबसे पहला काम आप ये करें, अपने घर के मंदिर में आप एक दीपक अवश्य लगाएं। तिल के तेल का दीपक लगाएं या फिर घी का दीपक लगाएं। उसके बाद में आप भगवान को, ईश्वर को चंदन अवश्य अर्पित करें, उन्हें चंदन लगाएं। यदि आप भगवान को, देवताओं को चंदन लगा करके और खुद के मस्तिष्क, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलते हैं, तो समझिए भगवान की कृपा और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ ही जाएगा, जो आपको सुरक्षित वापस लेकर के आएगा। और बड़ी से बड़ी आपदा, बड़े से बड़े कष्ट और बड़ी से बड़ी विपत्तियों से आपको बचा लेंगे भगवान। आपको बड़ी से बड़ी विपत्तियों से बचा लेंगे। कहते हैं ना, आपदा मप हरतारम,
बड़ी से बड़ी आपदाओं को भगवान हर लेते हैं, आपको बड़े से बड़े कष्टों और संकटों से निकाल लेते हैं, भंवर से निकाल लेते हैं। और तीसरा काम, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, आपका कार्य मंगल हो जाए, आपका कार्य पूर्ण हो जाए, और जब आप बाहर निकल रहे हैं आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई संकट ना आए, और आप सुरक्षित जैसे गए थे सुरक्षित अपने घर वापस आ जाएं। आप अपने मुख के अंदर एक तुलसी पत्र डाल करके निकलिएगा। ये 3 प्रयोग मैंने आपको बताए हैं। यदि इन 3 प्रयोग को आप अपने घर से करते समय निकलते हैं तो आप देखेंगे ना ही तो आपको, ना आपके परिवार वालों को, आपके अपनों को कोई डर, भय और चिंता रहेगा, और जिस कार्य के लिए आप निकल रहे हैं अपने घर से, वो कार्य भी आपका सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। आप इसको करके देखें। काफ़ी लोग इस उपाय से लाभान्वित हुए हैं, और आपको भी अवश्य इसका फल मिलेगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हनुमान जी कृपा करें। जय सिया राम।